नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए वीक 2 पर। वीक 2 में डे 9 का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हम आज आपके लिए लाए हैं। वीक 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वीक 1 के लेक्चर्स भी और उसके पहले जो हमने बुक स्टार्ट करी थी 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, उसके भी सारे लेक्चर्स आपको यही वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप सारे लेक्चर्स जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम डे 9 में पढ़ने वाले हैं क्या, वर्ब्स ऑफ डीप इमोशंस। आज का हमारा ये टॉपिक है और जो हमारे पहला वर्ड है वो क्या है, फल्मिनेट। देखिए फल्मिनेट का मीनिंग क्या होता है। फल्मिनेट एक लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या था, लैटिन वर्ड है हमारा फल्मिनेटो। ठीक है, फल्मिनेटस ये हमारा वर्ड है क्या, लैटिन भाषा में फल्मिनेटस, और फल्मिनेटस से बना फल्मिनो। ठीक है, फल्मिनेटस से बना क्या, फल्मिनो, और फल्मिनो का मतलब होता है लाइट एंड थंडर। ये आपको पता ही है लाइट एंड थंडर क्या होता है। जो बिजली होती है ना, कड़कड़ाती है जो बिजली, दैट इज कॉल्ड थंडर, और जो रोशनी आपको दिखाई देती है वो लाइट होती है। ठीक है, तो दोनों के साउंड, जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है रोशनी का और कड़कड़ाने का, दैट इज कॉल्ड थंडर। तो इस प्रकार से ये कहाँ से, लैटिन भाषा से निकल कर आया वर्ड फल्मिनेटस, और वहाँ से फल्मिनो, और फल्मिनो से बना है क्या, फल्मिनेट। और फल्मिनेट का मतलब क्या होता है, लाइट एंड थंडर। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन दिए हैं टू फस, टू थंडर, टू फंबल और टू बबल। ठीक है, तो हमारा आंसर तो वैसे क्या हो गया, टू थंडर। ठीक है, जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग जब होती है, ये लाइटनिंग आप किसी के काम में भी कर सकते हैं, किसी के काम में भी उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्चुअल में जो लाइटनिंग होती है, चाहे पटाखे जलाने से हो, चाहे किसी और माध्यम से अगर रोशनी होती है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग एंड थंडर, और दैट इज़ कॉल्ड फल्मिनेट। जो चमकने वाली चीज़ होती है ना, जब वो चमकती है, जब वो उसकी रोशनी निकलती है उसके अंदर से, तो दैट इज़ कॉल्ड फल्मिनेट। ठीक है, ग्लिटर भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्लिटर मतलब क्या होता है, चमकने वाली चीज़ को ही ग्लिटर कहते हैं। तो थंडर, ग्लिटर, फल्मिनेट एक ही बात है। अब बात आता है कि फस मतलब क्या होता है। फस का मतलब होता है कियोस। ठीक है, CHAOS, कियोस। जब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है कि हर तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कियोस हो जाता है। अगर मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, जो क्लाइमेक्स वाला पोर्शन होता है ना, क्लाइमेक्स वाला जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कियोस। ठीक है, कियोस या गड़बड़ आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, गड़बड़। तो ये तो हुआ मतलब किसका, फस का। उसके बाद आता है क्या, फंबल। फंबल क्या होता है, फंबल का मतलब होता है टटोलना। जैसे आपको घबराहट में जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, आपके बैग के अंदर आपको कोई घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, और आप बैग के अंदर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कमरे के अंदर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं घबराहट में, ठीक है, तो आपके जो हाथ क्या करेंगे, देखिए आपके हाथ ट्रम्बल करना शुरू कर देंगे, कांपना शुरू करेंगे, और आप कोई चीज़ को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंबल। ठीक है, टटोलना, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं टटोलना। और बबल तो आपको पता ही है, बुलबुले होता है। ठीक है, तो इनका सबका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फल्मिनेट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, टू थंडर, लाइट एंड थंडर। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंथ्राल। देखिए एंथ्राल का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ, अपनी क्वालिटीज़ के थ्रू, आपके एक्शन के थ्रू, आपके जो भी आपके अंदर टैलेंट है, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, या कोई और भी टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, जब आप किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं एंथ्राल, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्राल। पूरा ध्यान खींच लेना। ठीक है, पूरा ध्यान, जब आप किसी का पूरा ध्यान खींच लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्राल। ठीक है, इसके लिए और भी क्या वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रो अटेंशन, ड्रो अटेंशन कम्प्लीटली। जब आप कम्प्लीटली किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंथ्राल। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, टू ट्रैम्बल, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, टू बिकम ग्रेट, और टू फैसिनेट। देखिए फैसिनेट का मतलब हो गया एंथ्राल, ये हमारा हो गया आंसर डी, फैसिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या, फैसिनेट, और इसका मतलब क्या है, फैसिनेट का भी मतलब वही होता है किसी का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लेना। और ट्रैम्बल का क्या मतलब होता है, ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना। ठीक है, ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना। और टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो आपको पता ही है, और ग्रेट भी आपको पता ही है। तो ये वर्ड है कि किस प्रकार से आप अपने
आप किस प्रकार से आप अपने लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हो सारे वर्ड्स को, फल्मिनेट और ये क्या हो गया, एंथ्राल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वर्ड दिया है यहाँ पर हारंग, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, हारंग, हा रंग, ठीक है। हा अलग और रंग अलग, इस प्रकार से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, हा रंग। तो हारंग का मीनिंग क्या होता है, हारंग का मीनिंग होता है भड़काऊ स्पीच देना, ठीक है, भड़काऊ स्पीच। जब आप भड़काऊ स्पीच देते हैं या किसी को भी भड़काऊ स्पीच देते हुए सुनते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हारंग। और यहाँ पर क्या दिया है, एग्जॉस्ट नहीं, प्रेज। प्रेज मतलब होता है किसी की तारीफ करना, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना। और टू मेक अ लॉन्ग पोम्पस स्पीच, यस, पोम्पस स्पीच। पोम्पस का मतलब क्या होता है, पोम्पस का मतलब होता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं या आपके अंदर खो जाएं, ठीक है, आपकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड पोम्पस। यानी शेखी बघारना या बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को बताना, दैट इज़ कॉल्ड पोम्पस। तो ऐसी स्पीच जब कोई देता है दैट इज़ कॉल्ड हारंग, या भड़काऊ स्पीच जब कोई देता है, ठीक है। लोगों के लॉन्ग लाउड एंग्री स्पीच, ठीक है, लॉन्ग लाउड और एंग्री स्पीच, ठीक है, जब कोई इस प्रकार की स्पीच का इस्तेमाल करता है दैट इज़ कॉल्ड हारंग। तो ये हमारा वर्ड था क्या, हारंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है एक्लेम। एक्लेम का मतलब देखिए, क्लेम से भी आप कर सकते हो। क्लेम मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आपकी आधिपत्य या किसी के ऊपर आपका अधिकार जताना, ठीक है, आपका अधिकार जताना, दैट इज कॉल्ड क्लेम। अक्लेम सेम ही है। तो टू स्पीक टू फर्स्ट, पहले बोलना, नहीं टू डिमांड, क्या डिमांड करना, एज वंस ऑन राइट, आपका अधिकार उसके ऊपर दिखाना, दैट इज कॉल्ड अक्लेम। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर बी। टू क्रिटिसाइज और टू शाउट अप्लोज, नहीं ये तो नहीं होगा। क्रिटिसाइज मतलब किसी को निंदा करना और अप्लोज मतलब किसी की तारीफ करना। तो हमारा वर्ड था एक्लेम, और एक्लेम का मतलब होता है किसी के ऊपर आपका अधिकार जताना, टू एक्सप्रेस अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग और समबडी, यानी आपका खुद का ओपिनियन किसी के ऊपर जताना कि ये जो चीज़ है, ये जो व्यक्ति है, या जो भी सिचुएशन है वो आपके वजह से क्रिएट हुई है या आपका उसके ऊपर अधिकार है। तो दैट इज़ कॉल्ड अक्लेम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोमिनेट। ठीक है, अबोमिनेट का मतलब होता है टू हेट समवन और समथिंग। ठीक है, समवन और समथिंग, जब आप किसी से हेट करते हैं या किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से जब आप हेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अबोमिनेट। और इसका मतलब क्या होता है, डैमेज, लोथे, ओवरवेल्म या टू बी अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लोथे का मतलब भी होता है हेट करना। लोथे और हेट इसका मतलब सेम ही होता है। अगर आप इसके लिए एक और सिनोनिम डालना चाहें तो आप लिख सकते हैं अबहोर। ठीक है, अबहोर का मतलब भी होता है हेट करना, टू हेट समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड अबोमिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडुलेट। एडुलेट का मीनिंग क्या होता है, एडुलेट का मीनिंग होता है झूठी प्रशंसा करना, यानी किसी की झूठी तारीफ करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडुलेट। और यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, टू मिक्सअप, टू एक्साइट, टू स्ट्रेटन आउट और टू फ्लैटर इन अ सर्वाइल वे। फ्लैटर मतलब होता है किसी को खुश करना इस प्रकार से, चापलूसी करके। सर्वाइल मतलब चापलूसी करके, चापलूसी के तरीके से। तो चापलूसी करके किसी को खुश करना, इसी को कहते हैं एडुलेट। ठीक है, यानी उसकी असली सच्ची प्रशंसा ना करना, झूठी प्रशंसा करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड झूठी प्रशंसा करना। तो इसी को कहते हैं क्या, एडुलेट। और यही मतलब होता है क्या, टू फ्लैटर। फ्लैटर मतलब क्या होता है किसी को खुश करना इन अ सर्वाइल वे। सर्वाइल मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, तो चापलूसी करके किसी को खुश करना, दैट इज कॉल्ड एडुलेट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेस्ट अर्नेस्टली, या डिसएग्रीमेंट भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। डिसएग्रीमेंट मतलब किसी से सहमत ना होना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोस्टुलेट। और वही ये कह रहा है, सी इसका आंसर है, टू प्रोटेस्ट अर्नेस्टली। ठीक है, यानी गहराई के साथ किसी का प्रोटेस्ट करना या किसी के खिलाफ बोलना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोस्टुलेट। और यही मतलब होता है किसका, डिसएग्रीमेंट का। तो दोनों का मतलब सेम हो गया कि इस प्रकार से समझाना, इस प्रकार से एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन या समझाना कि आप उसके खिलाफ हैं या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप उसका प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कृषि कानून आए थे,
ठीक है, जैसे कृषि कानून आए थे ना, तो कृषि कानून में क्या हुआ था, तो जो फार्मर्स थे वो क्या कर रहे थे, दे वर एक्सपोस्टुलेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये जो कानून है उनको वापस लिया जाए। तो वहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो एक्सपोस्टुलेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से भरा होना। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से भरा होना या उसके चंगुल में फंसा होना, सीधी सी आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे अगर मैं जैसे मान लो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना चाय पीने की बहुत ज़्यादा लत होती है। ठीक है, अगर उनको चाय ना मिले ना तो एक तरह से क्या हो जाता है, एडिक्शन होता है, तो पागल से हो जाते हैं। जैसे कई लोग ड्रग्स के चंगुल में फंसे होते हैं। तो ये जो एडिक्शन होता है, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे चाय का हो, या किसी और चीज़ का भी हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेस्ड। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके आप क्या है, फिक्स्ड आइडिया आपके अंदर भरा हुआ है, उसके अलावा आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आंसर क्या है, टू हैरास्ट यानी परेशान होना, किसके द्वारा, बाई अ फिक्स्ड आइडिया, किसी एक फिक्स्ड आइडिया के द्वारा परेशान होना, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेस्ड। या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के चंगुल में फंसा होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेस्ड। ठीक है, तो ये आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो, एडिक्शन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। या जैसे मान लो ए है और बी है। ठीक है, ए बी से प्यार करता है, ए बी से प्यार करता है। ठीक है, तो ए क्या है, ऑब्सेस्ड है बी के लिए, ए बी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो अगर सी बीच में आता है तो ये इसके साथ में मारपीट, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो बी क्या है, ए क्या है, ऑब्सेस्ड है। इसको इस प्रकार से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। 8 वर्ड थे आज के हमारी जो एक्सरसाइज थी, इसमें कितने वर्ड्स थे, 8। ठीक है, डे 9 में हमने 8 वर्ड्स को पढ़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जो दे रखा है यहाँ पर, इस तरफ इसके मीनिंग दे रखे हैं, यहाँ पर जो वर्ड हमने पढ़े हैं उनके फर्स्ट लेटर यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट 1 या 2 लेटर दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपने समझना है कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटेस्ट अर्नेस्टली। अभी जो लास्ट हमारा वर्ड था, सेकंड लास्ट वर्ड था हमारा, वही मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट अर्नेस्टली या डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसएग्रीमेंट यानी किसी से इत्तेफाक ना रखना या किसी के खिलाफ, ठीक है, एक्सप्लेन करना, समझाना इस प्रकार से कि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट जाहिर करना किसी के खिलाफ, तो उसके लिए वर्ड क्या दिया था, एक्सपोस्टुलेट। ये वर्ड था एक्सपोस्टुलेट। नेक्स्ट ये लोथे। लोथे क्या होता है, लोथे होता है टू हेट समवन और समथिंग, और दूसरा इसके लिए क्या वर्ड था, अभोर। ठीक है, एक वर्ड था अभोर, और यहाँ पर क्या दिया है आंसर, ए बी, अबोमिनेट। ठीक है, ए बी से आप स्टार्ट कीजिए इसको लिखना, अबोमिनेट। अबोमिनेट का मीनिंग क्या होता है, अभोर। ठीक है, अबोमिनेट का मीनिंग भी अभोर ही होता है, ABHOR। ठीक है, पीछे भी शायद मैंने ई लिख दिया था अभोर में, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। अभोर का मीनिंग होता है ABHOR, ये होता है अभोर। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है अभोर की। अभोर का मतलब होता है हेट, किसी से घृणा करना। तो लोथे, यहाँ पर वर्ड क्या दिया है, ए बी से स्टार्ट करके क्या वर्ड बनेगा हमारा, अबोमिनेट। अबोमिनेट, ये वर्ड है अबोमिनेट, टू लोथे या हेट समवन। नेक्स्ट क्या दिया है, मेक अ पोम्पस स्पीच। ठीक है, पोम्पस स्पीच मैंने अभी आपको बताया था, हैरांग। ठीक है, HARANGUE, हैरांग। हैरांग का मतलब होता है भड़काऊ स्पीच देना। ठीक है, पोम्पस स्पीच मतलब ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स बोलना ताकि लोगों की जो फीलिंग्स है वो क्या हो जाए, अराउज हो जाए, भड़क जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड पोम्पस स्पीच, और उसके लिए क्या वर्ड है, हैरांग। नेक्स्ट है शाउट अप्लॉज। ठीक है, शाउट अप्लॉज। शाउट अप्लॉज का मतलब होता है कि जब आप किसी के ऊपर अधिकार जाहिर करते हैं। ठीक है, जब आप किसी के ऊपर अधिकार जाहिर करते हैं, बताते हैं कि उस पर आपका राइट है, अधिकार है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अक्लेम, ACCLAIM। वर्ड क्या है हमारा, अक्लेम। नेक्स्ट क्या दिया है, थंडर। थंडर के लिए पहले सबसे पहला जो वर्ड हमने आज पढ़ा था वही यही था, थंडर, और उसके लिए क्या वर्ड था, फल्मिनेट। हमारा वर्ड था फल्मिनेट, किससे बना था, फल्मिनो। और फल्मिनो का मतलब क्या था, लाइट एंड थंडर, लाइट एंड थंडर, फल्मिनो का मतलब था, और यही वर्ड है हमारा क्या, फल्मिनो।
नेक्स्ट है नंबर 6 फ्लैटर। फ्लैटर मतलब क्या होता है, किसी को खुश कर देना या किसी को खुश करना, ठीक है। किस प्रकार से किसी को खुश करना, ताकि आप उससे क्या कर सकें, झूठी प्रशंसा करना या तलवे चाटना, ठीक है, इन अ सर्वाइल मैनर, ठीक है। फ्लैटर इन अ सर्वाइल मैनर। सर्वाइल का मतलब भी मैंने आपको बताया था क्या था, सर्वाइल का मैनर मतलब था चापलूसी करना, चापलूसी करना, ठीक है। इसके लिए वर्ड क्या था हमारे पास, फ्लैटर के लिए किसी को खुश करना या किसी की चापलूसी करना, इसके लिए हमारे पास वर्ड था एडुलेट, ये वर्ड था हमारा एडुलेट। नेक्स्ट है नंबर 7 फैसिनेट, ठीक है। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, नहीं फैसिनेट मतलब फैसिनेट मीनिंग था और वर्ड क्या था हमारा, वर्ड था एंथ्राल। एंथ्राल का मतलब होता है जब आप किसी के अंदर इतना खो जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी के अंदर इतना खो जाते हैं कि पूरा ध्यान आपका उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई टैलेंट अगर आपके अंदर है तो लोगों का ध्यान आपके तरफ पूरा का पूरा आ जाएगा। और अगर किसी और चीज़ को भी आप देख रहे हैं, जैसे कोई आप मान लो कश्मीर में चले गए, कश्मीर में जाने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे कश्मीर के अंदर ना, श्रीनगर हवाई अड्डे पे मान लो आप उतरे या बाय रोड अगर आप जा रहे हैं, तो जैसे जैसे पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, ठीक है, तो जो व्यू आता है वहाँ का ना, बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ, चारों तरफ पहाड़ हरे हरे, ठीक है, तो ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, तो इट विल बी एंथ्राल फॉर यू, कि वो आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से आकर्षित कर लेता है। तो फैसिनेट का मतलब होता है ड्रॉ कंप्लीट अटेंशन, ठीक है। जब आप कंप्लीट अटेंशन आपकी चली जाती है किसी चीज़ की तरफ, दैट इज कॉल्ड एंथ्राल, ANTHRALL, एंथ्राल। नेक्स्ट वर्ड है 8 हैरास्ड बाय अ फिक्स्ड आइडिया, ठीक है। जब किसी फिक्स आइडिया की वजह से आप परेशान रहते हैं, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेस्ड, ठीक है, ऑब्सेस्ड। तो ये वर्ड था हमारा क्या, ऑब्सेस्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया 8 वर्ड जो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड थे, और यही आज की हमारी एक्सरसाइज थी डे 9 की। मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, तब तक थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।